को लेकर चल रहे विवाद पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। जयंत चौधरी ने कुछ ऐसे बहक गए कि प्रधानमंत्री मोदी पर ही विवादित टिप्पणी उन्होंने कर दी है। दरअसल जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में एक सभा के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान मंच पर पठान फिल्म को लेकर विवाद का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने अभद्र टिप्पणी कर दी। फिल्म पठान को लेकर अभद्र बयान यहां पर दिया गया है। पीएम मोदी पर जयंत चौधरी का अभद्र बयान, फिल्म पठान को लेकर यह अभद्र बयान दिया गया है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में उठते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में उठते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। और बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, जयंत चौधरी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लाकर के आज कहां पर रख दिया है, ये आज जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी के सानिध्य का किस प्रकार का असर पड़ा है, ये दिखाई पड़ रहा है। आजम खान के गुणों को किस प्रकार से उन्होंने ग्रहण किया है। अब तक तो ये काम समाजवादी पार्टी में आजम खान किया करते थे। समाजवादी पार्टी के गुणों को किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है, ये जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की है, इसका खामियाजा जयंत चौधरी के आरएलडी को भुगतना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में आरएलडी को पूरी तरह से साफ करने का काम जनता करेगी, क्योंकि जिस तरह की अशोभनीय, अमर्यादित और जितनी निंदा की जा सके इस प्रकार की टिप्पणी करने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं, थोड़ी सी गरिमा और मर्यादा कम से कम आपको ध्यान रखनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने न किसी फिल्म का विरोध किया है, न किसी अभिनेता या किसी की वस्त्र की ड्रेस का विरोध किया है। आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। आप जानबूझ करके प्रधानमंत्री को गाली दे करके आप मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, तो आपके इस घृणित कृत्य का जवाब जनता देगी, अपने मतों से देगी। ये बात जनता की अदालत में हम लेकर के जाएंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार की घृणित भाषा का प्रयोग आज जयंत चौधरी ने किया है। और मुझे आज दुख होता है कि आज उनका ये बयान अगर चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा कहीं से सुन रही होगी, देख रही होगी, तो चौधरी चरण सिंह जी जिस प्रकार से राजनीति की शुचिता के साथ जीवित रहे, जिस तरह से किसान नेता रहे, आज किसान नेताओं के नाम की ठेकेदारी लेकर के ये कहां पहुंचा दिया इन्होंने। बॉलीवुड को लेकर के अपने आप को जोड़ करके सुर्खियों में लाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा राष्ट्रीय लोकदल को भुगतना पड़ेगा। राकेश जी, क्या लगता है, ये जिस तरीके से पठान फिल्म विवादों में आई है और उसको लेकर के कोट करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है और इस तरह की टिप्पणी की जा रही है जो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती है, तो क्या भाजपा इस पर विरोध दर्ज कराएगी? नहीं, निश्चित तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश का हर देशभक्त नागरिक जो देश के प्रधानमंत्री में अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान देखता है, निश्चित तौर पर वो सब इस बात का विरोध दर्ज कराएंगे। और जनता की अदालत में जनता जब अपना मत प्रकट करती है तो अपने इस विरोध को मजबूती से प्रकट करने का काम करेगी। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को आज समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के जयंत चौधरी जिस निचले स्तर पर लेकर, राकेश जी रोकूंगा, अनिल दुबे इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जयंत चौधरी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा कह रही है कि इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रोज उनके पूरे भाषण का वो अंश निकाला जाए तो उन्होंने रोजी रोजगार की बात की कि अगर रोजी रोजगार की बात, मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी न करके सिर्फ इन चीजों की बात कर रही है तो मैं सुनवा देता हूं अनिल जी, आपको बयान सुनवा देता हूं एक बार। मैं पीसीआर की टीम से कहूंगा एक बार अनिल दुबे जी को सुनवा दीजिए, क्या वो बयान है जो विवाद खड़ा कर रहा है। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लानत है, ये दरवाजे पर चटकड़ी लगा के अकेले जब कमरे में उठते कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। बयान जरा बात आइए आप, अब ये विकास की बात हो रही है। नहीं, उन्होंने कौन सी, उन्होंने यही बातें तो कही कि अगर आप
मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हो, आप देश के विकास पर बात नहीं कर रहे हो, आप इन पिक्चरों को देखने का काम कर रहे हो। उन्होंने इन मुद्दों को उठाने का काम किया है। राकेश जी, अनिल जी को आप सुन रहे हैं, वो तो विकास की बात कर रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि अभद्र बयान दिया है। देखिए, मैं अनिल जी को बहुत सम्मान के साथ, अनिल दुबे जी जयंत चौधरी जी के पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया है। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कभी चौधरी अजीत सिंह ने भी नहीं की। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के जब वो चले हैं, निश्चित तौर पर पार्टी जरूर डाउन हुई, लेकिन इस तरह की अभद्र टिप्पणियों में कभी नहीं है। ये केवल और केवल अखिलेश यादव की संगत का असर है। जैसे कुसंग से लोग बिगड़ जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के कुसंग का असर है। अनिल जी जवाब दीजिए। जिम्मेदार नेता अगर नहीं राकेश जी उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो अगर ये फिल्मों पे जो भी सीन है, ये प्रधानमंत्री जी इसको देखने का काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने रोजी रोजगार को देखने का काम नहीं किया, उन्होंने जीएसटी को देखने का काम नहीं किया, उन्होंने किसानों के दर्द को समझने का काम नहीं किया। उनका अगर पूरे भाषण का लब्बो लबाब निकाला जाए, केवल इतने अंश को सुनने से निर्णय नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे अंश की बात की कि इस देश में रोजी रोजगार है, किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात है, लेकिन आप केवल फिल्मों को फिल्म के इस अंश को देख करके टिप्पणी कर रहे हो। उनका आशय सिर्फ इतना। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल दुबे जी आपका। राकेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2